वेलकम टू फिजिक्स शाला। आज के लेक्चर में हम जो वर्ड्स कवर कर रहे हैं वो है लाइट ईयर, पार्सेक, लूनर डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 4 वर्ड्स जो है आज हम कवर करने वाले हैं। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, किस काम इनका क्या पूरी डिटेलिंग है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेते हैं पहला वर्ड, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कि लाइट ईयर बेसिकली ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर जो है बेसिकली ये टर्म जो होती है ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम में ली जाती है। डिस्टेंस को मेज़र किस तरह से करते हैं हम यहाँ पर? डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बेसिकली क्या होगा कि लाइट ईयर का मीनिंग क्या होगा कि लाइट ईयर बेसिकली अगर नाम से देखोगे तो नाम से लगेगा कि जो लाइट ईयर है वो टाइम की यूनिट है, टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन एक्चुअल में लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो सबसे पहले इसकी जो आपको याद होने रखनी है कि ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको लाइट ईयर हम बोलते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर जब हमें 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या स्टार्स के बीच के डिस्टेंसेस या गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंसेस या स्पेस में जब हमें 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, स्टार, प्लैनेट्स, इनके बीच की डिस्टेंस लेनी होती है तो वो किलोमीटर्स में हम कई बार कंपेयर नहीं कर सकते। किलोमीटर में मेज़र करने में बहुत ज़्यादा इजीली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है। तो लाइट ईयर का बेसिकली मीनिंग हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट ईयर ये हो जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन करें हम तो लाइट ईयर जो होगा 365 डेज मतलब 1 ईयर इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 365 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 आवर्स और आवर में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो ये पूरी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स 9.46 × 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब इतने डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर का नाम दे देते हैं। तो लाइट ईयर बेसिकली काफ़ी यूज़फुल होती है। तो अगला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बेसिकली लेंथ की ही यूनिट होती है जिससे हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। अब बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के काम में आती है। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं। अब चूंकि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि ये कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकालते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली एपीहीलियन और पेरिहीलियन के बीच की जो डिस्टेंस है, एपीहीलियन वाली डिस्टेंस और पेरिहीलियन वाली डिस्टेंस जो होती है उनका एवरेज होता है। अब ये दोनों चीज़ समझते हैं कि एपीहीलियन और पेरिहीलियन एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, अर्थ जो है सन के चारों तरफ इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। तो एक टाइम पर अर्थ जो है सन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है और एक टाइम पर अर्थ सन के काफ़ी क्लोज होती है। तो जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम होती है यानी कि अर्थ सन के जब सबसे ज़्यादा क्लोज होती है उस पोजीशन को बोलते हैं एपीहीलियन। और जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिहीलियन। यहाँ पर हीलियन का मतलब होता है सन से रिलेटेड और पेरी का मतलब होता है ज़्यादा डिस्टेंस और एपी का मतलब होता है क्लोज। आप समझ सकते हैं पेरी का मतलब होता है लॉन्ग या दूर और एप का मतलब होता है क्लोज। तो यहाँ पर ये जो दोनों डिस्टेंसेस होती हैं, एपीहीलियन वाली डिस्टेंस और पेरिहीलियन वाली डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को जब हम मेज़र करके इनका एवरेज लेते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये ऑलमोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम A1 AU से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। इट मीन्स अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हो गया? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
अब ये एवरेज डिस्टेंस कहाँ से आई है, ये दोनों डिस्टेंस को मेज़र करके हमने इसका एवरेज ले लिया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसको AU से कई जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है लूनार डिस्टेंस। अब लूनार डिस्टेंस भी जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट होती है। लूनार का मतलब होता है मून से रिलेटेड, तो अर्थ और मून के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, लूनार डिस्टेंस बोल देते हैं। अब एक्चुअली हम में से कई लोग ये जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। ये लगभग सही भी है, लेकिन एक छोटा सा ये है कि थोड़ा सा मून एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करता है, मून भी थोड़ा सा एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट मून अगर सर्कुलर मोशन में होता अर्थ के चारों तरफ तो हमें एवरेज बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मून भी अर्थ के चारों तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो एलिप्स के लूनार डिस्टेंस जो होती है, तो लूनार डिस्टेंस बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ही है। ये मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है, और मून और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ मून जो है चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, लेकिन जो मून की ऑर्बिट होती है वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होती है, वो थोड़ी सी एलिप्टिकल टाइप की होती है। तो इसमें भी दो तरह के पॉइंट्स होंगे, एक तो होगा पेरिगी और एक होगा एपोगी। एपोगी जो होता है वो कौन सी पोजीशन को बोलते हैं, जब मून अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट होता है उसको हम एपोगी बोलते हैं। अब जब मून अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उसको हम पेरिगी बोलते हैं। तो अर्थ और मून के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लूनार डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि होती है 3,84,402 किलोमीटर की आसपास। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस तरह से ये यहाँ पर ये एपोगी वाली लोकेशन होगी और ये पेरिगी वाली लोकेशन होगी। तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच की जो एवरेज होगा उसी को हम लूनार डिस्टेंस बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला वर्ड जो है वो है हमारे पास पार्सेक। अब पार्सेक क्या होता है, बेसिकली अ पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ये स्टार हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, कोई कॉमेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज़ अ पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अब बेसिकली 1 आर्क सेकेंड का मतलब यहाँ पर क्या होगा वो एंगल भी मैं बता दूंगा आपको कि कितना होता है, लेकिन पहले थोड़ा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो अगर अर्थ और सन से कोई एस्ट्रोनॉमिकल, अब सन से अर्थ से हम किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों से अगर इस तरीके से इस स्टार या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पर एक एंगल सब्सटेंड किया जाए और वो एंगल अगर 1 आर्क सेकेंड आता है, तो सन और स्टार के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, या उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, 1 पार्सेक बोल देते हैं। ये पीसी को हम पार्सेक को हम पीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड स्टार, या कोई प्लैनेट या कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज़ पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अब आर्क सेकेंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, 1 आर्क सेकेंड को हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 है। अब यहाँ पर एक छोटी सी डिफिनीशन, एंगल को हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि 1 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दिए जाए, 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री एंगल जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, यहाँ पर बेसिकली ये एंगल वाला मिनट है। तो 1 डिग्री एंगल को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, कई सारे छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो एक सिंगल पार्ट जो होगा वो 1 मिनट होता है। अब इस 1 मिनट के पार्ट को अगर फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक पार्ट जो बनता है वो 1 आर्क सेकेंड या 1 सेकेंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आर्क सेकेंड का मतलब होता है
1/3600 डिग्री, तो 1 आर्क सेकेंड का। तो अगर ये दोनों एंगल लाइंस अगर किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पर इतना एंगल सब्सटेंड करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 पार्सेक बोल देते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने वर्ड्स जो सीखे वो कौन कौन से वर्ड्स थे एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लूनार डिस्टेंस एंड 1 पार्सेक। लाइट ईयर क्या था, लाइट ईयर का मतलब था डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसकी वे कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, 365 डेज इनटू डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। सेकेंड वर्ड था हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमने बात करी थी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सन और अर्थ के बीच की एक एवरेज डिस्टेंस होती है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। और इसको 1 AU से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5 × 10⁻11 मीटर ये होती है। एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है और इसकी डिस्टेंसेस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो एक एपीहीलियन पर होता है, एक बार पेरीहीलियन पर होता है। इन दोनों डिस्टेंसेस के एवरेज को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड जो देखा था वो वर्ड हमने देखा था लूनार डिस्टेंस। अगला वर्ड था लूनार डिस्टेंस। लूनार डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है जो कि 3,84,402 किलोमीटर होता है। इसमें भी जो अर्थ के चारों तरफ मून का जो ऑर्बिट होती है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो एलिप्टिकल शेप में होता है। तो उसमें से एक एपोगी होता है, एक पेरिगी होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का एवरेज जो होता है उसी को हम लूनार डिस्टेंस बोलते हैं। और लास्ट वर्ड जो था हमारे पास पार्सेक। पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से की वो डिस्टेंस जिससे हम अर्थ और सन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में 1 आर्क सेकेंड का एंगल सब्सटेंड कर सके, तो उस डिस्टेंस को हम, तो सन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी कि स्टार या कोई प्लेनेट या कुछ भी हो सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस 1 पार्सेक है। तो यहाँ पर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर जैसे सर्कल जो होता है इस तरह से अगर एक सर्कल बनाया जाए, इस सर्कल में अगर यहाँ पर एक एंगल बनाया जाए तो ये आर्क जो है अगर ये 1 AU है और ये एंगल 1 आर्क सेकेंड है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं ये कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक पर सन और एक पर अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 पार्सेक। तो आई होप आपको आज के वीडियो में जो 4 वर्ड्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। आपको जैसा भी लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।